तो ये आपने सुना शेर सिंह राणा बड़तौली को। संबोधन का अपना वक्त ये भी पूरा नहीं ले पाए, बहरहाल बढ़ेंगे आगे और अब हम सुनेंगे शमशेर सिंह मलिक जी को। शमशेर जी, आप तैयार हैं? मैं प्रतिभागियों से कहना चाहूँगा कि आप अपना समय पूरा लीजिए, अपनी बात पूरी कहिए। समय का पूरा लेंगे तो आपके अंक भी ठीक रहेंगे और जनता को अपनी बात कह भी पाएंगे आप। शमशेर सिंह जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ जूरी राउंड में हमारे को पहुँचाने वाली लाडवा हलके की जनता, जिन्होंने हमारे अंदर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और उनको ने जहाँ जो हमें यहाँ पर भेजा है उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। फिर मैं अब जनता ने हमें इसलिए भेजा है कि हम यहाँ पर इस खबरें अभी तक में आकर लाडवे हलके की समस्याओं को उजागर कर सकें। उसकी मेन जो समस्याएं लाडवे हलके की इस टाइम है, लाडवा हलका में लाडवा, बाबैंड और पीपड़ी 3 कस्बे पड़ते हैं, लेकिन इन तीनों कस्बों के अंदर कोई भी एक ही गर्ल स्कूल है जो कि लाडवा में है। और वहाँ पर इतनी संख्या लड़कियों की है कि वहाँ पर वो लड़कियों को पढ़ाने में लोगों को बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या होने की वजह से, बाज़ार के बीच में स्कूल होने की वजह से वहाँ लड़कियों को इधर उधर के आवारा लोगों से बचने के लिए बड़ी समस्या आती है। और वहाँ पर कोई, इस बाबैंड में कोई गर्ल स्कूल नहीं है, पीपड़ी में कोई गर्ल स्कूल नहीं है। एक गर्ल कॉलेज की बहुत आवश्यकता है लाडवे हलके में। ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है और ना कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। इसके साथ ही शिक्षा के साथ साथ ही हमारी जो मंडियां हैं लाडवा, बाबैंड और पीपड़ी में, उनकी बहुत दुर्दशा है। उनके अंदर ना रेस्ट हाउस, जो किसान रेस्ट हाउस है उसके अंदर कोई कमरा नहीं, कोई बाथरूम ठीक नहीं। और जो मंडी में अनाज बिकता है लोगों का, वो उनका भी प्रक्रिया बड़ी सही नहीं है। कहीं पे उनको बोरी नहीं मिलती, कहीं पे उनके रेट ठीक नहीं लगाए जाते, कहीं पर उनको बैंक से लिमिट बनवाने में दिक्कत आती है। अनाप शनाप बहुत कागज़ लगाने पड़ते हैं। इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आम आदमी जो एक पूरा शिक्षित नहीं है उसके लिए बड़ी समस्या आती है। तीसरा, हमारे हलके में बिजली जो है वो रात के समय आती है। आलू का इलाका है, बबैंड में हमारी इंटरनेशनल आलू की मंडी है पीपड़ी में, और पीपड़ी मंडी में हमारा जो आलू का जो जिम्मेदार है वो रात को उसको पानी नहीं दे सकता। बिजली जो है, बिजली का महकमा रात के समय देता है, दिन में बिजली नहीं आती। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है आलू के किसान की। इसके साथ ही बेरोजगारी की बहुत समस्या है। बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि हमारे इलाके को अछूत समझकर, और चीफ मिनिस्टर जो है दूसरे इलाकों के बनते हैं, इसलिए हमारे इलाके में रोजगार भी बहुत कम दिया जाता है। और इसके साथ सड़कें जो हमारी बहुत टूटी हुई हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य जो हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारी जो पीएचसी हैं, जो भी हैं, वैसे तो नामात्र हैं वो, उनमें कोई डॉक्टर नहीं, उनमें कोई उनका ठहरने का हाउस नहीं, और शहर से वो दूर हट के हैं, क्योंकि डॉक्टर जब बच्चे पढ़ाने होते हैं और उनको वहाँ पे रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए डॉक्टर वहाँ पे इंटीरियर में जाना नहीं चाहते। इसलिए आपका समय समाप्त होता है। 3 मिनट पूरे हो गए जी। शमशेर सिंह मलिक का संबोधन आपने अभी सुना और अब बारी है पवन सैनी जी को सुनने की। पवन जी, आप तैयार हैं? जैसा पवन जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा से उनको और आपके चैनल खबरें अभी तक को और लाडवा विधानसभा की जनता जनार्दन को मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण आज हम आपके इस खबरें अभी तक चैनल के माध्यम से आज उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। मेरा सबसे, अगर मैं एक बात मैं कहना चाहूँ अपने विधानसभा के बारे में, केवल एक बात मेरे मन में है। हमारे हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं लाडवा विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। इसके बारे में मेरी 4-5 बातों की ओर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, जैसे शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में, सड़कों के बारे में। जहाँ पर शिक्षा की बात आती है, हमारे लाडवा विधानसभा में केवल एक ही बहुत पुराना कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज। तो मेरी इच्छा है अपनी विधानसभा में एक तो गर्ल कॉलेज जो है ना, एक डिग्री कॉलेज खोला जाए। वहाँ पर कोई लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है। अपनी बेटियों को पास में शाहबाद जाना पड़ता है या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाना पड़ता है। तो एक डिग्री कॉलेज बबैंड के अंदर और एक लड़कियों का कॉलेज अपने विधानसभा में खोला जाए।
और जितने भी स्कूल अपने इस विधानसभा के अंदर हैं जो अपग्रेड करने चाहिए वो अपग्रेड करने की मैं मतलब उसके ऊपर ध्यान दूंगा। और दूसरी बात मैंने कहा स्वास्थ्य की। अब जो कुरुक्षेत्र से जो अमनगर रोड पे इतना बड़ा इस रास्ता है, इस पे जो लाडवा जो कस्बा है उसमें जो हॉस्पिटल है उसमें पूरी जो है ना सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं। अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर होने के साथ साथ जितने भी एक हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं उसके अंदर प्रॉपर नहीं है। सपोज करो कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो तुरंत वहाँ का डॉक्टर एक ही बात ध्यान में रखता है, इसको जो है रेफर कर दीजिए LNJP हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र के अंदर। और जैसे बबैन जो शाहबाद से जो लाडवा रोड पे जो है ना बबैन कस्बा पड़ता है उसमें भी कुछ भी कोई भी एक्सीडेंट हुआ तुरंत उसको रेफर टू LNJP हॉस्पिटल कर देते हैं। तो इस प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी PHC हैं उनको उनमें जितने भी मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए वो पूरी करूँगा। सड़कों का अपने इसमें लाडवा विधानसभा में बहुत बुरा हाल है। सड़कें अच्छी सड़कें बनाऊंगा, क्योंकि सड़क अच्छी होगी तो समय पर टीचर स्कूल में जाएगा। सड़कें अच्छी होगी तो कोई भी वारदात अपराधीकरण हो जाता है तो तुरंत इंस्पेक्टर जाएगा और जो भी कारोबार के लिए लोग जाएंगे। अगर सड़क अच्छी तो समय पर अपने गंतव्य स्थान पर जा पाएंगे। तीसरी बात मैंने एक और कही है रोजगार के लिए। अपने विधानसभा के अंदर बड़ा दुर्भाग्य रहा, जितनी बार भी विधायक बने हैं लगभग वो ओपोजिशन के बने हैं। चाहे वर्तमान विधायक लगा लीजिए चाहे उससे पिछले वाले विधायक लगा लीजिए, वो सारे अपोजिशन के बने। इसके कारण भी हमारे लाडवा विधानसभा के अंदर जो है विकास नहीं हुआ। और अगर जनता जनार्दन ने और पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं इस विधानसभा के अंदर जो है ना समान विकास समान रोजगार, जिससे पूरी विधानसभा के अंदर मैं 36 बरादरी के लोगों का काम आपका करूंगा। समय समाप्त होता है। ये थे पवन सैनी जिन्हें आपने अभी अभी सुना, और अब बारी है गुरविंदर सैनी जी का संबोधन सुनने का कि आखिर वो किस अंदाज में अपना विजन अपने हलके को लेकर जाहिर करते हैं। आप तैयार हैं गुरविंदर जी? जी सर। जैसा नमस्कार गुरविंदर जी, आपका समय शुरू होता है। जी। सबसे पहले मैं अपने हल्का लाडवा वासियों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया है ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। समस्याएं आती हैं तो हमारे हलके में 146 गांव आते हैं, 8 वार्डों का हमारा हलका है, और सबसे मेन समस्या हमारी सड़क व्यवस्था की है, चिकित्सा से संबंधित समस्याएं हैं, बिजली से संबंधित समस्याएं हैं। किसान वर्ग आज महंगाई से मर रहा है, समय पे खाद वगैरह ये उसको उपलब्ध नहीं हो पाता। और दूसरी समस्या हमारी मजदूर वर्ग है जो महंगाई से आज त्रस्त है। व्यापारी वर्ग आज त्रस्त है, कर से जो हमारी इंस्पेक्टर प्रणाली चल रही है उससे त्रस्त हो रहा है। तो ये सभी समस्याएं, जोड़ों में पानी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या चल रही है, और जो भी व्यवस्था सरकारी अधिकारी जो समस्याएं जो लोग हम उनके पास शिकायत लेके जाते हैं उसका निदान समय पर नहीं हो पाता। तो ये सभी समस्याएं से हमारा आज हल्का त्रस्त होता जा रहा है। दूसरा, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आना चाहता हूं जो बेरोजगार युवाओं को एक रोज़गार उपलब्ध करा सकें, ताकि वो सरकार की तरफ से एक टकाटकी लगा के ना देखें कि हमें कुछ रोज़गार उपलब्ध हो। आज जो बेरोजगार युवा हैं यही आपराधिक छवि को बढ़ावा दे देते हैं ताकि वो गलत राह पे चल देते हैं। सबसे ज़रूरी है रोज़गार के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने की ज़रूरत है। किसानों के लिए कुछ नीतियाँ लेके आने की ज़रूरत है जिससे उनका कर्ज कम हो, और मजदूर वर्ग के लिए महंगाई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कि व्यापारी वर्ग के लिए कर प्रणाली और इनकम का साधन जो उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। इन सभी कार्यों को लेकर मैं काम करूंगा। अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले तो मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि आजकल राजनीतिक के अंदर जो भ्रष्टाचार लोग हैं वो आ चुके हैं और उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो मेरी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं युवा हूं और कुछ करने की चाह रखता हूं। अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा अपने हलके में, ताकि वो सरकार की तरफ टकाटकी लगा के ना देखें, और एक अब उनके जो युवा बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपना अच्छी तरह से रोज़गार कर सकें। दूसरा, मैं उन समस्याओं को जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर कंट्रोल करूंगा ताकि वो समय पर उनका निदान करें और उन समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तीसरा, जो चिकित्सा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, इन समस्याओं को मैं खुद डील करूंगा और हलके में रहकर अधिक से अधिक समय दूंगा ताकि हलका वासियों को किसी अन्य स्थान पर जाके भटकना न पड़े और समय पर उनकी निदान हो सके। इन सभी समस्याओं को लेकर मैं हर प्रकार से तत्पर रहूँगा कि इनका सभी निदान समय पर हो। और मैं हल्का वासियों से निवेदन करता हूं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए और मैं इस पे ऊपर खरा उतरूंगा, और इसी आस में कि आने वाले समय में जनता मुझे मौका देगी और मैं उसको आभार व्यक्त करता हूं। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इन सभी समस्याओं को लेकर एक ऐसा मंच तैयार करूंगा कि आने वाले समय में हमारा हल्का लाडवा एक ऊंचाइयों को छुएगा और एक ऐसी सुविधा और व्यवस्था का परिवर्तन होगा जिससे
आने वाले पूरा देश और पूरा हरियाणा मिसाल बनाएगा। आपका समय समाप्त होता है। तो इसी के साथ संबोधन राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। बहरहाल अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर इन 6 उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा जूरी के सवालों के जवाब देने के लिए सवाल जवाब राउंड में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी।